Hello students, welcome to my KG classes English language and literature. Today we shall do the phrasal verbs using call. In my previous video, I told you about the phrasal verbs using the verb look. तो आज हम देखेंगे कि कॉल के साथ डिफरेंट preposition यूज करने से उसका मीनिंग किस तरह से चेंज हो जाता है. Let us get started. तो फर्स्ट इज कॉल ऑफ. कॉल के साथ ऑफ preposition लग जाने से इसका मीनिंग हो जाता है टू कैंसल, किसी चीज को स्टॉप कर देना, खत्म कर देना. सेंटेंस से समझेंगे. द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक. उन्होंने अपनी स्ट्राइक बंद कर दी. मे बी उनकी डिमांड्स पूरी होगी, वट एवर बी द रीजन, उन्होंने अपनी स्ट्राइक बंद कर दी. द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन. बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया. तो बच्चों, जब कॉल के साथ ऑफ लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा? कैंसिल हो गई है वो चीज, वो इवेंट कैंसिल हो गया है. अब है कॉल अप. कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन. इन सेंटेंसेस में कहीं ये मेंशन नहीं होता कि आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, लेकिन कॉल अप लगने से ही मतलब ये हो जाता है कि आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो. एग्जाम्पल देखिए. आई नीड टू कॉल अप माई मॉम टू लेट हर नो दैट आई विल बी लेट. कि मुझे अपनी मम्मी को फोन करके ये बताना है कि मैं लेट हो जाऊंगा या लेट हो जाऊंगी. कॉल अप. सेकेंड एग्जाम्पल देखो. शी कॉल्ड अप हर ओल्ड फ्रेंड टू कैच अप. कैच अप वंस अगेन एक फ्रेजल वर्ब यूज हो गई जिसका मतलब है अपडेट्स लेना. तो उसने अपनी पुरानी फ्रेंड को फोन करके अपडेट्स जाननी चाहिए. समझ आ गया? कॉल अप. नेक्स्ट इज कॉल अपॉन. इसका मीनिंग है टू फॉर्मली रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग. किसी को फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करना कुछ करने के लिए, जैसे हम स्टेज होस्ट करते हैं तो हम चीफ गेस्ट को स्टेज पे बुलाते हैं. एग्जाम्पल देखिए. आई नाउ कॉल अपॉन द चेयरमैन टू एड्रेस द मीटिंग. चेयरमैन को मैं मीटिंग एड्रेस करने के लिए आमंत्रित करती हूं. कॉल अपॉन का मतलब यहां पे है आमंत्रित करना. थर्ड एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं. नाउ आई कॉल अपॉन द चीफ गेस्ट फॉर हिज ब्लेसिंग्स. आपका कोई स्कूल का फंक्शन हो रहा है, कॉलेज का फंक्शन हो रहा है और आप चीफ गेस्ट को स्टेज पे आमंत्रित करते हो ताकि वो बच्चों को अपना आशीर्वाद दे सकें. अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए. इसमें दे आर कॉलिंग ऑन ऑल द मेन टू ज्वाइन आर्मी. कॉल के साथ ऑन लग जाने से मिलिट्री के अंदर ये टर्म यूज होती है जिसमें कि सभी आदमियों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए बुलाया जा रहा है. जैसे कि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई में ऐसा ही हो रहा है ना, सभी आदमियों को या एक खास उम्र से बड़े लड़कों को फोर्स ज्वाइन करने के लिए बुलाया जा रहा है. अपॉन का मतलब देख लिया आपने. अपॉन का मतलब है आमंत्रित करना. और कॉल ऑन का दूसरा मीनिंग क्या है? एक तो आपने देख लिया कि मिलिट्री में कैसे कॉल करते हैं. दूसरा है टू विजिट समवन, किसी के घर जाके उससे मिलना. एग्जाम्पल देखो. आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड यस्टरडे. कि कल मैं अपने दोस्त के घर मिलने गया, उसके रेजिडेंस पे गया. माई फ्रेंड कॉल्ड ऑन मी टू डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट. मेरा दोस्त मेरे घर आया, किस लिए? नया प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए. अपॉन और ऑन दोनों में बहुत डिफरेंस है. समझ आ गया? अब है कॉल बैक. टू रिटर्न अ फोन कॉल. इससे पहले सेकंड प्लेस में हमने क्या किया था? कॉल अप. कॉल अप का मतलब था टेलीफोन करना, और कॉल बैक का मतलब है कि बाई चांस आपने कॉल मिस कर दी है या आपने जल्दी से उस कॉल को पूरी तरह से अटेंड नहीं किया है तो उसको रिटर्न करना. सेंटेंस से समझते हैं. आई विल कॉल यू बैक एज सुन एज आई एम फ्री. आप बहुत बिजी हो इसलिए आपने फोन तो उठा लिया, लेकिन उनको इन्फॉर्म किया कि बाद में दोबारा फोन करता हूं. ठीक है, जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा आपको दोबारा फोन करता हूं. आई नीड टू कॉल बैक माई फ्रेंड टू डिस्कस द कॉन्टेक्ट डिटेल्स. कि मेरे को अपने दोस्त को दोबारा से फोन करना है.
कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन डिटेल्स डिस्कस करने के लिए दोबारा फोन करना है, कॉल बैक करना है। वैसे ये आप सबको बहुत अच्छे से पता ही है, हम रूटीन में भी कहते हैं उसने कॉल बैक नहीं किया, अरे मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ, कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन कई बार जो रूटीन में हम काम करते हैं उसे हम उस एंगल से नोटिस नहीं करते हैं, जिससे कि हमें एग्जाम्स में हेल्प मिल जाती है। लेकिन अब तो आपको कभी नहीं भूलेगी ये बात, कॉल बैक करना, टू रिटर्न द फोन कॉल। अब है कॉल इन। मीनिंग क्या है? टू रिक्वेस्ट समवन्स हेल्प और सर्विसेज। किसी स्किल्ड प्रोफेशनल की सर्विसेज लेने के लिए, उन्हें अपने पास बुलाने के लिए कॉल इन का यूज होता है। सेंटेंस देखते हैं। We need to call in the plumber to fix the leak. सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन प्लम्बर नहीं है, प्लमर है। बी इसमें साइलेंट होता है। ओके, अब है कि हमें ये जो टैप हमारा लीक कर रहा है उसको सही करने के लिए प्लम्बर को बुलाना है। घर बुलाना ना एक स्किल्ड मैन को, हर कोई तो नहीं कर सकता इसे। सेकेंड सेंटेंस देखें। We had to call in the doctor in the middle of the night as my son had a high fever. कि क्योंकि मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार था, इसलिए आधी रात को हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा, घर बुलाना पड़ा। कॉल इन, समझ आ गया? कॉल ऑन क्या था? घर जाके मिलके आना। कॉल इन किसी स्पेशलिस्ट को, किसी स्किल्ड पर्सन को अपने यहां बुलाना। अब कॉल इन का एक और मीनिंग भी है, वो भी हम देख लेते हैं। टू रिपोर्ट बाय फोन, फोन पे किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना। एग्जाम्पल, द पुलिस आस्क्ड द पीपल टू कॉल इन एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। पुलिस ने लोगों को क्या कहा कि अगर आपके आसपास कोई भी शक पैदा करने वाली बात हो रही हो, सस्पिशियस संदेहास्पद, कि जिससे आपको शक हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो आप उसका फोन करके हमें इन्फॉर्म कर दो। कॉल इन। आई कॉल्ड इन एन ऑर्डर फॉर पिज्जा। मैंने पिज्जा का ऑर्डर दे दिया है। तो बच्चों देखो, अभी तक जितने भी सेंटेंसेस किए हैं, कहीं पे टेलीफोन का नाम नहीं आता, लेकिन हम कॉल को इस ढंग से यूज करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि टेलीफोन पे ये बात हो रही है। नेक्स्ट इज कॉल इन ऑन। कॉल इन ऑन जब दो प्रोपोजिशन लग रही हैं तो उसका मतलब है टू विजिट समवन ब्रीफली। किसी को थोड़े, कॉल ऑन था आप घर जा रहे हो, डिटेल में डिस्कशन कर रहे हो, राइट, विजिट कर रहे हो प्रॉपरली। कॉल इन ऑन है कि आप अपने रास्ते से गुजर रहे थे तो उसमें से आपने थोड़े टाइम के लिए किसी को विजिट कर लिया। सेंटेंस देखो। आई कॉल इन ऑन माई ग्रैंडमदर ऑन माई वे होम फ्रॉम वर्क। कि जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, अपने रास्ते में था, तो मैं अपने ग्रैंडमदर को थोड़ी देर के लिए मिलने गया। नेक्स्ट सेंटेंस। आई कॉल्ड इन ऑन माई प्रिंसिपल बिफोर लीविंग फॉर होम टू नो द शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। इसे आप शेड्यूल भी बोल सकते हैं, इसे आप स्केड्यूल भी बोल सकते हैं। स्केड्यूल अमेरिकन इंग्लिश है, शेड्यूल ब्रिटिश इंग्लिश है। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। अब आते हैं अपने कॉल इन पे। कॉल इन ऑन की छुट्टी हो गई थी, घर जाना था, लेकिन घर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए मैंने प्रिंसिपल को विजिट किया उनके ऑफिस में कि अगले दिन के इवेंट्स का शेड्यूल क्या है। तो बच्चों, कॉल अप फोन करना, कॉल बैक फोन रिटर्न करना, कॉल ऑन घर जाके विजिट करना, कॉल इन किसी को घर बुलाना, कॉल इन ऑन थोड़े टाइम के लिए विजिट करना। क्लियर यहां तक? गुड। कॉल फॉर, टू रिक्वायर और डिमांड समथिंग। इसका सेंटेंस देख के आपको समझ आएगा क्या क्या कह रही हैं हम लोग। द न्यूज रिपोर्ट कॉल्स फॉर एन इमीडिएट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। कि न्यूज रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया गया कि क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है और कितना ये इंजूरियस है, और उस रिपोर्ट के क्या डिमांड है कि हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए।
तो कॉल फॉर रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द प्रोटेस्टर्स कॉल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ सीईओ, कि जो विरोध कर रहे थे, जो विरोधी थे, वो क्या डिमांड कर रहे थे? सीईओ के रेजिग्नेशन की। कॉल्ड फॉर। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। आप सारा ध्यान से तो पढ़ रहे हो ना? मैं बार बार इसीलिए आपको रिपीट भी करती जा रही हूं ताकि आपके मेमोरी में ये फिक्स हो जाए। और मैंने इस स्लाइड के बाद एक वर्कशीट भी डाली हुई है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब है टू शाउट समथिंग, जोर से बुलाना, जोर से आवाज लगाना। सेंटेंस देखिए, ही कॉल्ड आउट हर नेम बट शी डिड नॉट हियर हिम, कि उसने उसका नाम ऊंचे से पुकारा पर उसने सुना नहीं। कॉल आउट, ऊंचे से बुलाना। एक और एग्जाम्पल, द बिल्डिंग मैनेजर कॉल्ड आउट फॉर एवरीवन टू इवैक्यूएट। इवैक्यूएट करना, जगह खाली करना। कोई भी मिसहैपनिंग हो गई है परहैप्स, तो बिल्डिंग मैनेजर हर रेजिडेंट को आवाज लगा लगा के ये कह रहा है कि बिल्डिंग को खाली कर दो। तो समझ आ गए बच्चों? अब है आपकी कॉल आउट का एक और मीनिंग, टू क्रिटिसाइज। द पॉलिटिशियन वॉज कॉल्ड आउट फॉर हिज मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कि उसने एक ऐसी गलत स्टेटमेंट दी जिसका लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, स्वीयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कॉल आउट करना, क्रिटिसाइज करना। द कंपनी वॉज कॉल्ड आउट फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, एक कंपनी की अनएथिकल, अनएथिकल मीन्स इमोरल, गलत पॉलिसीज, गलत बिहेवियर, उनकी गलत योजनाओं के लिए उनका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉल ओवर। कॉल ओवर का मतलब है टू समन समवन, समन करना, बुलाना, अथॉरिटी से बुलाना। कैसे? द टीचर कॉल्ड ओवर द स्टूडेंट हु वाज टॉकिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। टीचर ने उस बच्चे को जो क्लासरूम के लास्ट में बैठा हुआ बातें कर रहा था उसको बुला लिया, ऑर्डर से, अथॉरिटी से। समन का मतलब ही अथॉरिटी से बुलाना है। नेक्स्ट इज द मैनेजर कॉल्ड ओवर द न्यू एम्प्लॉय टू एक्सप्लेन द कंपनीज पॉलिसीज। नया नया जॉब पे रखा है तो उसको कंपनी की पॉलिसी समझाने के लिए मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। सो ये है कॉल्ड ओवर। तो कॉल को हमने 12 डिफरेंट वे से उसके डिफरेंट मीनिंग्स में जान लिया है और अब आपकी बारी है प्रैक्टिस की। तो वर्कशीट है आपकी स्क्रीन पे, जिस भी ब्रैकेट में आपको बताया गया है कि किस सेंस में कॉल का यूज करना है, आप इसे फिल करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड stay tuned for more such videos. Thank you.